हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी देखे थे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखे थे। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर का? तो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, यह प्रॉपर्टी क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, यह प्रॉपर्टी क्या होता है? एडिशन के लिए अलग होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग होता है। ठीक है, अब देखते हैं एडिशन के केस में क्या होगा। एडिशन के केस में पहला एडिशन, ठीक, तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अगर रहे इक्वल टू, इसको हम लोग ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। यानी अगर यह दोनों बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है वह एडेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड होगा सब्ट्रैक्शन का केस, देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, ठीक, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि अगर a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू अगर हो जाए a माइनस बी माइनस सी, तो बोलेंगे कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। थर्ड क्या? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अगर ऐसा इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? डिवीजन के लिए। ठीक है, डिवीजन के लिए क्या है? फोर्थ डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के केस में क्या होगा? अगर a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल टू हो जाए a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, यह चारों रूल्स जो है, ठीक है, अगर ऐसा फॉलो होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के केस में क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर के केस में, ठीक है, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, रेशनल नंबर, अब देखो रेशनल नंबर पहला था एडिशन का, ठीक, एडिशन का, एडिशन। तो देखो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक, अगर यह होता है तो हम बोलते हैं कि वह रेशनल नंबर है। ठीक, तो एडिशन के केस में क्या होगा? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कि अगर इस एडिशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 5/2 प्लस -3/2 प्लस 2/3, ठीक, सपोज कर लो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या यह बराबर है?
5/2 प्लस -3/2 का होल ब्रैकेट प्लस 2/3। ठीक, क्या यह बराबर है? ठीक है, अगर यह बराबर होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, मतलब रेशनल नंबर ऑफ एडिटिव एसोसिएटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। ठीक, तो ये वाला पोर्शन हम लोग क्या ले लो, LHS ले लो, LHS, और ये वाला क्या है, RHS है। ठीक है, तो अब देखो LHS से फ्रॉम LHS से क्या पता चल रहा है, ठीक, कि 5/2 प्लस -3/2 प्लस 2/3। ठीक, अब देखो हम लोग बॉड मास का नियम पढ़े होंगे। ठीक है, बॉड मास का, किसका, बॉड मास का नियम। ठीक, बॉड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले किसका काम होना चाहिए, ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का। ठीक, बॉड मास का नियम BODMAS। ठीक, तो B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। मतलब ये सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, यानी इस सीक्वेंस को अगर फॉलो किया, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे, प्रायोरिटीज का कैसे है, ऊपर से नीचे। ठीक, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, उसके बाद ऑफ का करेंगे, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, देन एडिशन का, देन सब्ट्रैक्शन का। ठीक, तो देखो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका करते हैं, ब्रैकेट का। तो ये क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, इतना आया। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, -9 प्लस 4 कितना हो गया, -5/6। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 2 और 6 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 2 में 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक, सॉरी 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ठीक, तो ये कितना हो गया, 10/6। तो इतना आ गया। ठीक, अब RHS से लेते हैं। ठीक है, ये RHS को लेते हैं। ठीक, अब देखो RHS से लेते हैं तो क्या होता है। ठीक, फ्रॉम RHS, ठीक है, फ्रॉम RHS, ठीक है, फ्रॉम RHS से लेते हैं तो क्या होता है, RHS में क्या है, 5/2 प्लस -3/2 ब्रैकेट प्लस 2/3। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2। ठीक, कितना हो जाएगा, 5 प्लस -3 प्लस 2/3। तो ये कितना हो गया, 2/2। कितना हो गया, 2/2 प्लस 2/3। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, 3 3 2 जा 6 प्लस 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4। तो क्या आ गया, 10/6। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए, हियर क्या वी ऑब्जर्व दैट हियर LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या है, ठीक, कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक, फॉर एनी रेशनल नंबर, फॉर एनी
रेशनल नंबर ए बी एंड सी। ठीक, अगर ए बी सी कोई रेशनल नंबर है तो यह सही है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब रेशनल नंबर एडिशन और एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर के लिए क्या एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में। ठीक, कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। ठीक, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि अगर a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी अगर होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है, ठीक, इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो 3/2 माइनस 2/3 फिर माइनस 1/2। ठीक है, क्या यह बराबर है। ठीक, 3/2 माइनस 2/3 माइनस 1/2, क्या यह बराबर है। अगर दोनों बराबर होगा तो रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्टिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को LHS ले लो, LHS, इस वाले को RHS ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम LHS से क्या होता है, फ्रॉम LHS से क्या हो रहा है, देखो 3/2 माइनस 2/3 माइनस 1/2। ठीक, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, 3/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर कैल्शियम 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 यानी -4 माइनस 2 3 जा 6, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3/2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7/6। ठीक है, अब देखो, अब फिर 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 6 में करेंगे तो 6 से तो माइनस, क्योंकि क्या आ गया 9 माइनस माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 7/6, कितना आ जाएगा 16/6। तो LHS कितना आ गया 16/6 आ गया, है ना। अब देखते हैं RHS से। ठीक है, फ्रॉम RHS ठीक है, RHS क्या है, 3/2 माइनस 2/3 ब्रैकेट माइनस 1/2। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना होगा। ठीक, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा -9 माइनस 3 2 जा 6, 2 2 जा -4 ठीक है, माइनस 1/2। ठीक, दिस इज 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 13/6 माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसको और आगे देखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 13/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/6 हो जाएगा आपका। एलसीएम ले लेंगे 6, 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 6 से 1 यानी 13 माइनस 3 यानी 10/6 आ गया। क्या आ गया 10/6 आ गया, ये RHS आ गया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया हम लोग, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, देखो LHS क्या आया है, LHS यह LHS है। ठीक है, दिस इज LHS, और RHS क्या आया, यह RHS आया है, दिस इज RHS, है ना। ठीक, दिस इज RHS। ठीक है,
यहाँ RHS आया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करें कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या ऑब्जर्व किए? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि डेट इज, क्या बोल सकते हैं, डेट इज फॉर रेशनल नंबर, A minus B minus C is not equal to A minus B minus C, ठीक। इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं? नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक। क्या स्टार पॉइंट है? नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को समझना है कि रेशनल नंबर जो होता है एडिशन के केस में एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है कि नहीं, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है कि नहीं, ठीक। चलो किसका देखते हैं? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस B ब्रैकेट क्रॉस C, ठीक। यह प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो वो एसोसिएटिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर का। 2/3 क्रॉस माइनस 6/4 क्रॉस 3/2। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या ये इक्वल है? 2/3 क्रॉस माइनस 6/4 ब्रैकेट क्रॉस 3/2। इसको हम लोग लिख दिए, इस फॉर्मेट में लिख दिए, ठीक है, ठीक। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि अगर यह दोनों इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा LHS हो गया, ठीक है, और यह पॉइंट हो गया RHS हो गया, है ना। तो LHS से देखते हैं, LHS से फ्रॉम LHS क्या है? 2/3 क्रॉस माइनस 6/4 क्रॉस 3/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट वाला अंदर वाला काम कर लेते हैं, ठीक। तो देखो कट करते हैं, ठीक है। 2 से कट के 3, ठीक। तो कितना आया? 2/3 क्रॉस ये कितना होगा? 3 3 जा 9/4 माइनस 9/4, ठीक है। अब देखो अब फिर कट होगा, ठीक है, फिर कट करेगा, ठीक। फिर कटते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 3 जा माइनस 3 3 जा 9, कितना आ गया? माइनस 3/2 आ गया, यानी LHS कितना आ गया? 3 माइनस 3/2, ठीक। अब RHS देखो, RHS से क्या आता है, ठीक है। RHS फ्रॉम RHS से क्या आता है? RHS क्या है? 2/3 क्रॉस माइनस 6/4 ब्रैकेट 3/2, ये RHS है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट का काम करेंगे, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते कट करते हैं, ठीक। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? -1 बचा। यहाँ पर क्या बचा? -1, यानी क्या आया? -1 × 3/2। तो ये क्या आ गया? -3/2। दिस इज RHS, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि LHS और RHS दोनों क्या है? हेयर LHS इक्वल टू RHS, डेट इज
व्हाट, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, यह प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर में। ठीक, क्या बोलेंगे, फॉर रेशनल नंबर आर क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर के लिए क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक, अब देखो, ठीक है, अब एडिशन था, सब्ट्रैक्शन नहीं था, मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या डिवीजन होगा। ठीक, सो देखते हैं डिवीजन के केस में क्या होता है, क्या डिवीजन के लिए एसोसिएटिव है, रेशनल नंबर एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक, और डिवीजन का केस देखते हैं, क्या डिवीजन के केस में है क्या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्या है, डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, ठीक है, डिवीजन के केस में क्या देखेंगे, ठीक, कि डिवीजन में क्या होगा कि अगर a डिवाइडेड ब्रैकेट b डिवाइडेड c है इक्वल टू a डिवाइडेड b ब्रैकेट c, अगर यह दोनों बराबर होता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर, अदरवाइज नहीं करता है। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, चलो 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक, क्या यह बराबर है 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 ब्रैकेट क्लोज्ड 3/8। ठीक, क्या यह बराबर है, तो देखते हैं इसको LHS इसको RHS। ठीक, खुद से एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो फ्रॉम LHS से देखते हैं तो क्या होगा 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 इंटू, जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है, यानी 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4×2 = 8। ठीक, तो ये क्या आ गया 2/3 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 5×2 = 10/3, 10/3। ठीक, अब देखो इसको करेंगे सॉल्व, इसको यहाँ से, तो क्या आएगा 2/3, ये भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, 3 से 3 कैंसिल, 2 5 = 10, तो क्या आया 1/5 आ गया। तो ये हुआ तुम्हारा LHS। ठीक, अब देखो RHS देखते हैं, RHS से। ठीक है, फ्रॉम RHS से क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, यानी 2/3 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक, तो ये कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 4×2 = 8/15, 8/15 डिवाइडेड बाई 3/8। ठीक, फिर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 8/15 इंटू ये पलट जाएगा 8/3, तो कितना आ गया 8×8 = 64/53 = 45। ठीक है, तो ये हो गया RHS। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ व्हाट वी ऑब्जर्व दैट LHS इक्वल टू हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दोनों बराबर नहीं, यानी A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C, यह बराबर
नहीं है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर आर नॉट रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग चारों देख लिए। ठीक, एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं था, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और डिवीजन के केस में नहीं है। ठीक, तो अब देखो हम लोग एक जगह सारे पॉइंट को एक जगह नोट करते हैं। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ठीक है, देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो फॉर रेशनल नंबर किसके लिए है, फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर रेशनल नंबर। ठीक, पहला एडिशन, क्या एडिशन है, तो यस एडिशन है, यानी क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, वेयर ए बी सी आर रेशनल नंबर। दूसरा सब्ट्रैक्शन, क्या सब्ट्रैक्शन के केस में है, तो नहीं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ए माइनस ब्रैकेट बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक, थर्ड क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है, तो यस ये है। इसका मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी है। चौथा डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन है नहीं। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ए डिवाइडेड ब्रैकेट बी डिवाइडेड सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बी डिवाइडेड सी। ठीक, यह नहीं है। ठीक, तो रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है, इसमें फॉलो करता है, और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करता है, डिवीजन में भी नहीं फॉलो करता है। ठीक है, इतना हम लोग देख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ जीरो इन नंबर सिस्टम। क्या है रोल, जीरो का रोल क्या है। ठीक है, तो देखते हैं रोल ऑफ जीरो। क्या देखते हैं, रोल ऑफ जीरो। ठीक, रोल ऑफ जीरो, शून्य का क्या रोल है। ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, सपोज कर लो, सपोज करो, सपोज 2 प्लस 0 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक, -3 प्लस 0 करते हैं तो कितना आता है, -3 आता है। ठीक है, ठीक, 2/5 प्लस 0 करते हैं तो कितना आता है, 2/5 ही आता है ना। इसका मतलब जो 0 ऐड करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 है तो 2 ही रह जा रहा है ना, यहाँ 2 ही आ जा रहा है। ठीक, 3 है तो यहाँ 3 ही आ जा रहा है। ठीक है, 2/5 है तो 2/5 ही आ जा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि जो 0 है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी है, क्या होल नंबर के लिए भी है, यस इंटीजर के लिए है, यस इंटीजर के लिए भी है, एज वेल एज फॉर रेशनल नंबर, एज वेल एज होल नंबर एंड इंटीजर, होल नंबर एंड इंटीजर। ठीक है, 0 सबके लिए आइडेंटिटी है। ठीक, कौन सा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है,
क्या की पॉइंट है, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर एज वेल एज होल नंबर। रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया और इंटीजर हो गया, तीनों के लिए क्या काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब कुछ भी जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक, अब देखो रोल ऑफ हम लोग देख लेते हैं, रोल ऑफ 1। ठीक, रोल ऑफ 1। ठीक है, रोल ऑफ 1, इस 1 का क्या रोल है। ठीक, तो देखो एग्जाम्पल देखो, सपोज करो, ठीक है, सपोज 5 गुने 1 करते तो क्या आता है, 5 ही आता है। ठीक, 5 -5 गुने 1 करते तो ये -5 ही आता है। ठीक है, 2/3 गुने 1 करते हैं तो क्या आता है, 2/3 ही आता है। ठीक, मतलब गुना करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, 5 है तो 5 ही आ रहा है। ठीक, -5 है तो -5 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ठीक, कि जो 1 है दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 1 जो है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखो अगर प्लस को गुना किए प्लस से तो जो आएगा वो प्लस ही आएगा। ठीक है, ठीक, अगर माइनस को गुना किए प्लस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, अगर प्लस को गुना किए माइनस से तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ठीक, अगर माइनस को गुना किए माइनस से तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे 2 गुने 2। ठीक है, इसके पहले भी कुछ नहीं लिखा हो तो क्या मानेंगे, प्लस है, इसके पहले भी क्या है, प्लस है, तो क्या होगा, 4, सिंपली 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके पहले भी प्लस था, इसके पहले भी प्लस छिपा हुआ था। ठीक, तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक, इसमें देखो -2 गुने 3। ठीक, देखो तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस, तो पहले सिंपली माइनस कर देंगे और 2 3 जा 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये -6 आ गया। ठीक, इसमें देखो 3 × -5। ठीक, तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस। ठीक, और 3 5 जा 15। ठीक, इसमें देखो -3 × -4। ठीक, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और 3 4 जा 12। ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। ठीक, और देखो और क्या याद रखना है, और क्या याद रखना है। ठीक है, देखो, ठीक, अगर यहाँ माइनस रहे, अब ब्रैकेट में प्लस ए रहे, तो इसका मतलब प्लस और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यह -a बन जाता है। ठीक, जैसे देखो -2, तो क्या होगा, यह -2 ही होगा। ठीक, पहला। दूसरा, माइनस यहाँ रहे और यहाँ भी -a रहे। ठीक, तो यह जब बाहर आता है तो प्लस के साथ आता है। ठीक है, -a, ये जो आएगा तो +a हो जाएगा। जैसे -4, सॉरी, -4, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +4 हो जाएगा। ठीक, तीसरा, ठीक है, यहाँ अगर प्लस रहे और यहाँ माइनस रहे, माइनस है, ठीक है, तो ये -a ही आता है। जैसे +-2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, चौथा, अगर यहाँ प्लस रहे और यहाँ भी प्लस रहे तो ये क्या होगा, ये प्लस ही होगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे यहाँ प्लस ब्रैकेट में 2, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ कंसेप्ट है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 5/2 प्लस -3/4 प्लस 6/8 इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होगा? तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। जो डिनोमिनेटर होता है, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? पहला स्टेप, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, 2, 4, 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 से 1 1 2। ठीक, अब तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 8। ठीक, तो नीचे लिख देंगे एलसीएम 8। ठीक, अब देखो, अब इस 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप 2 में क्या है? 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 2 4 जा 8, ये 4 आया। इस 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 प्लस। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर 8 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो फिर 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस। फिर 8 में से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो, अब कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 प्लस 4 5 जा 20 प्लस -6, ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, -6 प्लस 6/8 कितना हो जाएगा? 20/8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20/8। ठीक है बच्चों। ठीक, सो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक, ढेर सारे प्रश्न करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, कुछ बुक्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।